हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। जो कि आज का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो सरल ना होकर के कठिन पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। जो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जामों में कि जो पर्यायवाची शब्द जो हमें नहीं आते हैं, तो आज उन्हीं को पर्यायवाची शब्दों को हम ध्यान में रखते हुए देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। तो जान लेते हैं कि पर्यायवाची का मतलब होता क्या है। तो किसी भाषा में एक भाव या फिर विचार बोलते हैं, भाव को विचार भी कहते हैं। तो किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए या फिर प्रकट करने के लिए यह बोध किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का जब हम प्रकट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या फिर दूसरे शब्दों में इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए उन्हीं पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अंतःपुर का जो पर्यायवाची उसको देखते हैं। तो रनिवास कहते हैं अंतःपुर को, और भागपुर भी कहते हैं, हरम कहते हैं, और जनान खाना भी कहते हैं। आगे देखते हैं अंधकार का जो है पर्यायवाची, तो उसको तमस भी कहते हैं, ध्वांत भी कहते हैं, और तमिस्त्र भी कहते हैं। बाकी का जो आप पर्यायवाची देख रहे हैं जैसे तम, तिमिरा, दियारा, इस सबसे आप परिचित होंगे, इसलिए हम कठिन पर्यायवाची शब्दों का नाम ले रहे हैं। आगे देखते हैं अग्नि यानी आग का पर्यायवाची देखेंगे। तो इसके जो कुछ कठिन पर्यायवाची हैं जैसे अनल भी कहते हैं, पावक कहते हैं, अव्यवाहन भी कहते हैं, कृषाणु भी कहते हैं, अरुण मतलब अग्नि होता है, हुताशन, हुतबुक और शिखी भी अग्नि को कहते हैं, जातवेद, वैश्वानर और धनंजय भी किसका है, तो अग्नि का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं अर्जुन का पर्यायवाची देखते हैं। तो अर्जुन को सब्यसाची, गांडीवधारी, गुणाकेश और धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची और अग्नि का भी पर्यायवाची है। आगे देखते हैं अर्जुन का कि किरीट भी कहते हैं और विजय भी नाम से जाना जाता है अर्जुन को, जिष्णु भी, पृथापुत्र भी, अजान बाहु भी और विभत्सु भी और श्वेत वाहन भी कहते हैं। आगे देखते हैं अमृत का जो है पर्यायवाची। तो अमृत को सुरभोग भी कहते हैं और अटकराज भी कहते हैं। बाकी का आप इससे परिचित होंगे। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में जो है कि धर प्रत्यय जोड़ने पर पर्वत के पर्यायवाची बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची है कि भूमि अचला भी कहते हैं, अनंता, रसा, विषंभरा भी कहते हैं, स्थिरा भी भूमि कहते हैं क्योंकि स्थिर रहता है इसलिए, और धरा, धरित्री, क्षोणी भी धरती कहते हैं, ये कठिन पर्यायवाची होता है। क्षोणी ज्या भी कहते हैं, और छपी छती भी किसको कहते हैं, छपी छती तो पृथ्वी को ही कहते हैं। रचना, अभवेदनी या फिर अवनी भी कहते हैं। मही, कु भी पृथ्वी को कहते हैं, कु, और वसुंधरा भी कहते हैं, ईला भी कहते हैं, और मेदनी भी कहते हैं। इस तरह से ये ऐसे जो है ये किसके हैं, तो पृथ्वी का पर्यायवाची। अब देखते हैं कि धर जो है शब्द जोड़ने से पर्वत का पर्यायवाची कैसे बनता है। तो जैसे पृथ्वीधर पर्वत को कहते हैं, भूधर पर्वत है, भूमिधर भी पर्वत कहते हैं, अचलाधर भी कहते हैं, अनंताधर भी कहते हैं, और रसाधर भी कहते हैं, विशंभराधर और स्थिराधर भी, और धराधर, धरित्रीधर, क्षोणीधर, ज्याधर, छपी छत्तीधर भी कहते हैं, और रचनाधर, अववेदनीधर, महीधर, कुधर और वसुंधराधर, इलाधर और मेदनीधर। इस तरह धर शब्द का प्रयोग करके पर्वत का पर्यायवाची बन जाता है। आगे देखते हैं कृतज्ञ का जो है पर्यायवाची। तो उपकृत भी कहते हैं कृतज्ञ को, और कृतार्थ भी कहते हैं। आगे देखते हैं आगे जो है पर्यायवाची जैसे कृष्ण का जो पर्यायवाची है कृष्ण भगवान का कि इसका पर्यायवाची देखते हैं तो इन्हें कांसारी भी कहते हैं, व्रजवल्लभ भी कहते हैं, यदुनंदन और योगिंद्र। बाकी का भी जो है पर्याय से आप परिचित होंगे कृष्ण जी के। आगे देखते हैं केला का जो है पर्यायवाची। तो केला को रंभा भी कहते हैं, रंभा मतलब केला, मोचा भी नाम से भी जाना जाता है, गजवासा भी केला कहते हैं, और कंजरासरा भी केला कहते हैं। आगे देखते हैं केश को पश्म भी कहते हैं, कुंतल कहते हैं, काकुल, कच्च, मेचक, शिरोरु, चिकुर और अलग, ये सब केश का पर्यायवाची। आगे देखते हैं कोयल को क्या कहते हैं, काक कहते हैं, पाली भी किसको कहते हैं, पाली कोयल को कहते हैं, और कलापी भी कहते हैं, वन प्रिय कहते हैं, वसंत दूत भी कहते हैं। कौवा का देखते हैं तो काक कहते हैं, यानी कोयल को भी काक कहते हैं, और कौवा का भी पर्यायवाची है काक। काक के अलावा काक भी, कांड, करट, करकट और एकास भी कौवा का है। बलिपुष्ट भी किसको कहते हैं, तो कौवा को। पिशुन भी कौवा कहते हैं, वायस, पिशुत भी, पिशुत एक कौवा को ही कहते हैं, और करट भी कौवा कहते हैं। आगे देखते हैं खल का जो है पर्यायवाची। तो खल को कुटिल और शठ भी कहते हैं। आगे देखते हैं गंगा का जो पर्यायवाची। तो जानवी, जनुतन्या भी कहते हैं, मंदाकिनी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी और त्रिपतगा भी कहते हैं। आगे देखते हैं गजानन मतलब गणेश जी को गिरजानंदन भी कहते हैं। हेरम्ब भी गणेश जी का पर्यायवाची है, और द्वियात्रिज भी जो है गजानन का यानी गणेश जी का पर्याय है, और भवानी नंदन भी कहते हैं। गरुड़ का देखते हैं तो सुपर्ण किसको कहते हैं, तो गरुड़। बाकी का आप इससे परिचित होंगे। गाय का देखते हैं तो दौग्धी मतलब गाय, और भद्रा भी कहते हैं, पैस्वनी भी किसको कहते हैं, तो गाय को। चंदन का देखते हैं, चंदन का जो पर्यायवाची तो मलयज कहते हैं, मंगल्य कहते हैं, श्रीखंड और पीतसार, ये चंदन कहते हैं। आगे देखते हैं गृह का आगार, अयनशाला, और इसके अलावा ओक भी गृह को कहते हैं, यानी घर को, मंदिर भी घर को कहते हैं। आगे देखते हैं घी का जो हव्य, सर्पी, आज, इस तरह की कठिन पर्यायवाची है। घी को हव्य, सर्पी, आज, अमृत भी कहते हैं, तोयद भी कहते हैं। तो इस तरह से घी का पर्यायवाची। बाकी आप घृत, नवनीत और जो कि हवी, ये सबसे आप परिचित होंगे। तो घी का आज हम
हमने जाना कि हव्य, सर्पी, आज और इस तरह से जो है घी का पर्यायवाची। घड़ा का देखते हैं तो कुट भी किसका है? घड़ा का पर्यायवाची। बाकी आप कुंभ, कलश, घट, घड़ा का पर्यायवाची जानते होंगे। आगे देखते हैं चांदनी का जो है पर्यायवाची तो चंद, मरीचे भी चांदनी कहते हैं, अमृत, द्रव भी कहते हैं और कलानिधि भी। आगे देखते हैं चांदी का पर्यायवाची तो रूपक, रूपा, रौप्य और रजत भी कहते हैं। जीव का जो है प्राणी है, प्राण, जान, जीवन, ये सबसे आप परिचित होंगे। चैतन्य भी जीव को कहते हैं। जनक को विदे क्या कौन है? तो जनक कहते हैं। विवेक निधि भी जनक का पर्यायवाची। आगे देखते हैं झंडा का पर्यायवाची वैजंती मतलब झंडा पर्यायवाची है। निशान भी कहते हैं झंडा को और केतन भी कहते हैं। पताका, ध्वजा, ये सबसे आप परिचित होंगे। तरु यानी पेड़ का पर्यायवाची देखते हैं तो गाछ, रुख, अगम, सरोरुह, ये सब तरु यानी कि पेड़ का पर्यायवाची। आगे देखते हैं तन मतलब शरीर, इसका पर्यायवाची जैसे वपु हो गया। कलेवर, विग्रह भी शरीर को कहते हैं और गात भी। आगे देखते हैं तालाब को सरसी कहते हैं, हृद कहते हैं और पद्माकर भी कहते हैं। और इसके अलावा सरोवर, जलाशय आप जानते होंगे। आगे देखते हैं तर्कश मतलब जिसमें बाढ़, तीर, धनुष जैसे रखे जाते हैं तो उसी को तर्कश कहते हैं। यानी कि तर्कश को तूड़ी कहते हैं, तुड़ और तुड़ीर भी कहते हैं। और तुड़ से ही सब बना है, तुड़, तुड़ीर और तुड़ी। और निशंग भी तर्कश कहते हैं और उपासंग भी कहते हैं, यानी जो साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इसे उपासंग, मतलब साथ में लेकर, सब में लेकर चलने वाला उपासंग यानी तर्कश को कहते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे रिलेट करके आप इसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं बाढ़ का जो पर्यायवाची तो उसको नाराज कहते हैं। नाराज मतलब बाढ़। और सर को तालाब भी कहते हैं और बाढ़ को भी जो है पर्यायवाची है, यानी तालाब और बाढ़ दोनों का पर्यायवाची है सर। आगे है ईशु और अशुभ भी है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे तोता का जो है पर्यायवाची तो तोता को कीर कहते हैं और रक्ततुंड भी कहते हैं। किसको? तो तोता को रक्ततुंड, इसके अलावा कीर। बाकी का जो पर्यायवाची आप उससे परिचित होंगे। दास का देखते हैं, दास मतलब नौकर को किंकर भी कहते हैं, परिचारक भी कहते हैं और भृत्य भी कहते हैं नौकर को। आगे देखते हैं दिन का जैसे भास कहते हैं, दिवा, प्रभा भी दिन को कहते हैं। तो ये ऐसे जो है प्रभा अगर पूछा जाए तो ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो प्रभा भी किसका पर्यायवाची? तो दिन का पर्यायवाची। आगे देखते हैं पानी का जो पर्यायवाची तो जल, वारी, नीर, इसे आप जानते होंगे। तो कमल, बादल, समुद्र। तो कमल में अगर जल में जल लगा देंगे, शब्द के अंत में जल के शब्द में जल लगाएंगे तो जलज यानी कमल का पर्यायवाची भी बन जाएगा। वारी में जल लगा देंगे तो वारिज बन जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची। नीर में जल लगाएंगे तो नीरज यानी ये भी कमल का। अगर उसी तरह द लगा देंगे तो जलद हो जाएगा, तो ये बादल यानी द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची बनेगा और जल लगा देंगे तो कमल का पर्यायवाची बनेगा। और उसी के अलावा अगर हम धी लगा देंगे तो क्या बनेगा? किसका पर्यायवाची? तो समुद्र का बनेगा। जैसे जलधि, वारिधि, नीरधि, ये सब समुद्र का पर्यायवाची। तो शब्द की ऐसे जो है पहचानने में आसानी हो जाती है, जहाँ शब्द के अंत में ज लग जाए और द लग जाए या फिर धी लग जाए, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से कमल का पर्यायवाची, कौन बादल का पर्यायवाची और कौन सा समुद्र का। तो ज का मतलब कमल लग जाएगा, बादल का द लग जाएगा, समुद्र का धी लग जाएगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस प्रकार से पानी के पर्यायवाची से कमल, बादल, समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं। अभी हमने यही बताया। आगे देखते हैं जुगनू का जो पर्यायवाची तो जुगनू को सोन कहते हैं, चील, मिलिका भी कहते हैं और पट, बीजना, खदोत भी कहते हैं। आगे देखते हैं अधर्म को अनित भी कहा जाता है और अपकर्म भी कहते हैं। अनार का देखते हैं तो शुकोदन और रामबीज भी कहते हैं। अधीन को देखिए मातहत भी कहते हैं और नीचे मतलब अधीन को कहते हैं। आगे देखते हैं असुर का जैसे असुर का आप इसे परिचित होंगे कि दानव, धनुष, सुरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, रजनीचर मतलब रात्रि में चलने वाला रजनीचर, तमचर भी कहते हैं। अधीर का कहते हैं व्यग्र भी कहते हैं, उद्विग्र भी और बेताब भी कहते हैं। अश्व को तुरंग, तुर्गम, इस तरह से अश्व का जो है पर्याय है। आगे देखते हैं अचल को अटल, अटीक, अविचल और स्थिर और दृढ़ कहते हैं। आगे देखते हैं अभिजात को श्रेष्ठ, सम्राट, विशिष्ट और कुलीन भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि आँख को हम चश्मा भी कहते हैं, चश्मा लगाते हैं तो इसलिए इसे चश्मा भी कहते हैं। आँख का पर्यायवाची। आकाश का देखते हैं तो फलक, दीव, दयु भी किसको कहते हैं? तो आकाश को कहते हैं। इसके अलावा पुष्कर भी आकाश को कहते हैं, अभ्र भी आकाश को कहते हैं और नाक का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश है। और इसके अलावा देखते हैं आनंद को मोद, प्रमोद, सुख, लुत्फ भी किसको कहते हैं? आनंद को कहते हैं। आवाज़ का देखते हैं तो शब्द, ध्वनि, स्वर और रव भी मतलब क्या होता है? आवाज़ का पर्यायवाची। आगे देखते हैं इंद्र का जो पर्यायवाची है उसको सचिपति कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, शक्र भी कहते हैं, शतऋतु भी कहते हैं और पुरंदर भी और वासव भी कहते हैं। और इसके अलावा वृतहा और सहस्त्राक्ष भी कहते हैं। तो इस तरह ये जो कठिन पर्यायवाची है तो इसको जानना जरूरी है। आप बाकी का जैसे आप देवराज, देवेंद्र और देवेश, सुरेश, इस सबसे आप परिचित होंगे। तो हम कठिन पर्यायवाची शब्दों को देख रहे हैं। आगे देखते हैं इच्छा का जो कठिन पर्यायवाची है तो लिप्सा भी कहते हैं, ईहा भी कहते हैं, स्प्रिया, वांछा और हसरत भी इच्छा को कहते हैं। और इसके अलावा जो आरजू, अरमान, मुराद, ये सबसे परिचित होंगे। आगे देखते हैं इंद्राणी का जो कि इंद्राणी को इंद्रवधु भी कहते हैं, ऐन्द्री और पुलोमजा भी कहते हैं। पुलोमजा मतलब इंद्राणी को कहते हैं, यानी इंद्र की पत्नी को इंद्राणी। आगे देखते हैं ईर्ष्या को कुढ़न, डाह भी कहते हैं, हसद भी कहते हैं और रश्क का एक से सॉन्ग भी आया था तो रश्क मतलब ईर्ष्या, जलन जिसको कहते हैं ना। और मत्सर भी कहते हैं, स्पर्धा भी कहते हैं ईर्ष्या को। और इसके अलावा रश्क इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं
आगे देखते हैं कि जो इसके कुछ कठिन पर्यायवाची से कामदेव का देखते हैं, पूछा जाता है अधिकतर। तो कामदेव को मार भी कहते हैं, मार, मनमथ, मार, और कुसुमगढ़ भी कहते हैं, स्मर, स्मर भी कहेंगे, और अनंग, कंदर्प, मीनकेतु, पंचशर, केतन, पुष्प चाप भी कहते हैं कामदेव को, और कुसुमशर भी कहते हैं, रतिपति भी कहेंगे, पुष्पधनवा भी, और प्रद्युम्न, मनसेज, और मयन, मकरध्वज, मनोभाव, ये सब कामदेव के पर्यायवाची। आगे देखते हैं किनारा का, किनारों को छोर कहते हैं, पुलिन कहते हैं, कगार और पर्यंत, बेला तट और सिरा भी कहते हैं किनारों को। आगे देखते हैं किरण का, जो किरण का पर्यायवाची से पर भी कहते हैं, मरीची भी कहते हैं, और मयूख, ऐसे कठिन पर्यायवाची होते हैं। कुत्ता का तो देखते हैं पर्यायवाची सुनहा। देखिए सुनहा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सुनहा पर्यायवाची किसका है, तो कुत्ता का सुनहा कहते हैं, सारमेय भी कहते हैं, शुनक भी कहते हैं। ऐसे कठिन पर्यायवाची को जानना जरूरी है। तो कुत्ता को सुनहा, सारमेय, शुनक और गंडक भी कुत्ता कहते हैं। इसके अलावा मृगारी भी कहते हैं, मृगारी मतलब कुत्ता। आगे देखते हैं कुबेर का, कुबेर का जो पर्यायवाची श्रीमद, धनद, जनेश्वर, यक्षपति, यक्षराज और किन्नरेश भी कहते हैं कुबेर को। आगे देखते हैं देवता को, तो देवता को सुमन भी कहते हैं। हम लोग सुमन अभी पुष्प को जान रहे थे, फूल को, तो नहीं, देवता को सुमन भी नाम से भी जान रहे, आदित्य। इस तरह से आप बाकी का अजर, अमर, भगवान, इस सबसे आप परिचित होंगे। आगे देखते हैं दुर्गा को शांभवी कहते हैं, सुभद्रा, महागौरी, अभया भी कहते हैं, और इसके अलावा कल्याणी, महागौरी, इससे से आप परिचित होंगे। द्रव्य का देखते हैं तो दुस्तर कहते हैं, विकट, औघट, कठिन, ये जो द्रव्य का पर्यायवाची है, कठिन भी। आगे देखते हैं नरक, नरक को रौरव कहते हैं, दुर्गति, यमपुर, ये सब नरक का पर्यायवाची है। दुर्गति, रौरव, रौरव कठिन है, तो इसको जानना जरूरी है कि रौरव मतलब नरक। आगे देखते हैं नदी का पर्यायवाची, तो नदी मतलब सरिता, वाहिनी कहते हैं, तरंगिणी और अपगा, निम्नगा, अपगा, निम्नगा, ये सब नदी का है। और शैवालिनी, सिंधु, गामिनी भी नदी का पर्यायवाची। आगे देखते हैं नारी का, नारी का कामनी, भामनी, रमणी, वनिता, ललना, इस सबसे परिचित होंगे। आगे देखते हैं नाव का, नाव को तरणी कहते हैं, तरी कहते हैं, वहित, डोंगी, इस तरह से नाव का पर्यायवाची। आगे देखते हैं नियति, नियति मतलब दैव्य भी कहते हैं। बाकी का पारब, प्रारब्ध, होनी, भावी, ये सबसे आप परिचित होंगे। तो नीति का आज हमने कठिन पर्यायवाची जाना कि दैव्य, दैव्य मतलब क्या होता है, नीति। आगे देखते हैं पान का, पान को मुखभूषण भी कहते हैं, मुखभूषण यानी जो मुख को सुशोभित करे उसको मुखभूषण यानी पान को कहा जाता है, मुखमंडन। और इसके अलावा जो तांबुल कहते हैं, बाल, बालदल, नागवेल, इस तरह से कठिन पर्यायवाची जो है पान का है कि मुखभूषण, मुखमंडन, तांबुल, बालदल, नागवेल, ये सब जानना जरूरी है। आगे देखते हैं कि पति को वल्लभ के नाम से भी जानते हैं, और बाकी का ईश और आर्यपुत, आर्य, सबसे आप परिचित होंगे। आगे देखते हैं पार्वती का, पार्वती को शैलजा, शैलसुता, सर्वप्रिया भी कहते हैं, अपर्णा भी कहते हैं, और रुद्राणी भी कहते हैं। पुत्र का तो आप जानते हैं कि तनुज, तनय, वत्स, सुत, आत्मज या पूत, बेटा, लाल, नंदन, इस तरह से आप परिचित होंगे। पाला को तुहिन भी कहते हैं, मुहार और प्रालय भी कहते हैं। हिम मतलब आप जानते होंगे, तो तुहिन, मुहार, प्रालय, ये सब पाला का पर्यायवाची। आगे देखते हैं प्रकाश का, प्रकाश को प्रभा, ज्योति, और इसके अलावा जो है कि द्युति, दीप्ति, छवि और आभा, ये सब प्रकाश का पर्यायवाची। प्रभा का एक पर्यायवाची किसका था, तो दिन का भी प्रभा कहते हैं, और प्रकाश को भी प्रभा कहते हैं। आगे देखते हैं पवन का, तो पवन को वात और समीप भी कहते हैं, पवमान भी कहते हैं, और समीरण, समीर से समीरण बन गया, तो पवन का पर्यायवाची। परोक्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं, तिरोहित और गुप्त, गुप्त भी परोक्ष को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रशंसा को श्लाघा कहते हैं, श्लाघा कठिन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि प्रशंसा मतलब श्लाघा, तारीफ, प्रशंसा कहते हैं। फूल को गुल कहते हैं, पहूप और पुष्प और कुसुम, सुमन, प्रसून। आगे देखते हैं बाढ़ को, बाढ़ को शर भी कहते हैं या सर भी कहते हैं, तो शर और विषीक, शिलीमुख, अशोक और पन्नी और इशू, तोमर, नाराज, इस तरह से बाढ़ का पर्यायवाची। बंदर को जैसे शाखामृग के नाम से शाखा रहता है, इसलिए शाखामृग कहते हैं। बिजली को इसको क्षण प्रभा, तड़ित और सौदामिनी, धनदास भी कहते हैं, धनदास मतलब बिजली, पीत प्रभा भी कहते हैं, और घनवल्ली भी कहते हैं, और इसके अलावा चंचला भी कहते हैं। बादल को मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद और अम्बुद भी कहते हैं। घन को बलाहक भी कहते हैं, बलाहक मतलब बादल होता है, और वारिद, पयोध, ये सब तो जानते हैं कि जहाँ शब्दों के अंत में द लग जाएगा तो बादल का पर्यायवाची, और ज लग जाएगा तो कमल का होगा, और धी लगेगा तो समुद्र। तो इस तरह से आज हमने कुछ कठिन पर्यायवाची शब्दों को देखें। आगे कुछ इसका क्वेश्चन जो अगला भाग होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।